वेलकम बैक प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। तो हम भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं और भारत की नदियों में हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 3 नदियाँ पढ़ चुके हैं सिंधु नदी तंत्र की। पहली पढ़ी थी हमने सिंधु नदी के बारे में जाना, फिर हमने झेलम नदी के बारे में जाना, उसके बाद हमने चिनाब नदी के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम चौथी नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है रावी नदी। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की नदी है रावी नदी। इसके बारे में हम जानेंगे, पॉइंट्स जानेंगे इसके कि इसके में कितने पॉइंट्स बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में क्या जान सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको कुछ मैप के माध्यम से भी जानेंगे। ठीक है, तो हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, चौथी नदी आज हमारी रावी नदी है। इसके बाद हम व्यास पढ़ेंगे और फिर अंतिम सतलुज नदी पढ़ेंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, फिर गंगा नदी और अन्य नदियाँ भारत की हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं भारत की नदियाँ। और आज है हमारा टॉपिक रावी नदी के बारे में। ठीक, अगर मैं इसकी उद्गम स्थान की बात करता हूँ, उद्गम स्थान के यानी कि जो रावी नदी है वो कहाँ से बन के चलती है, तो रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, और अगर हिमाचल प्रदेश में जिला पूछ लिया जाए तो कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कांगड़ा जिला, कांगड़ा जिला है, राज्य है हिमाचल प्रदेश। और दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, जहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? रावी नदी निकल रही है। अगर इसके मुहाने की मैं बात करता हूँ, मुहाना, मुहाने का मतलब है जहाँ रावी नदी का अंत होता है, उस जगह को मतलब उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, नदी है वो चिनाब नदी। यानी कि सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, उसमें जाके ये मिल जाती है। कौन सी? रावी नदी। ठीक, आगे अगला पॉइंट है, पंजाब होती हुई पाक में प्रवेश करती है तथा राय सिंधु स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। जहां ये चिनाब नदी में आकर मिलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है राय सिंधु। राय सिंधु भारत के, ठीक है, भारत के पंजाब होती हुई, भारत का पंजाब, ना कि पाकिस्तान वाला पंजाब। पाकिस्तान के पंजाब को पंजाब प्रांत बोला जाता है। पंजाब की बात हो रही है, तो पंजाब मतलब भारत का पंजाब। पंजाब होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा राय सिंधु, राय सिंधु एक स्थान है कहाँ? पाकिस्तान के अंदर, जहां पर ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और इसके अलावा लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा भी गया है कि लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी है? वो नदी है हमारी रावी नदी। याद रखने वाला पॉइंट है रावी नदी। ठीक, जब यहाँ से चलती है तो लगभग यहाँ लाहौर पड़ता है, ये वाला पॉइंट ही है। ठीक है, जब थोड़ा सा मैप के माध्यम से जानेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में आ जाए कि रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है रावी नदी का, तो क्या नाम है? परुष्णी नदी। परुष्णी नदी रावी नदी का कैसा नाम है? ऋग्वेदिक नाम है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है, रावी नदी अमृतसर व कौन सा? गुरदासपुर। रावी नदी अमृतसर व गुरदासपुर जिले की सीमा बनाता है। ठीक है, कौन कौन से जिला हैं? गुरदासपुर है और अमृतसर है। रावी नदी इन दोनों जिलों की सीमा बनाती है, यानी कि दोनों जिलों के बीच से बहती है रावी नदी। अगर मैं अमृतसर की बात करता हूं और मैं गुरदासपुर की बात करता हूं, ये पंजाब के हमारा भारत का जो राज्य है पंजाब, उसी के 2 जिले हैं, अमृतसर और गुरदासपुर। उसकी सीमा बनाती है कौन सी नदी? रावी नदी। अगला पॉइंट है, थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध कहाँ है? रावी नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब के पठानकोट जिले में है। क्या चीज? थीन बांध जो है, थीन बांध रावी नदी पर है। और थीन बांध अगर मैं बात करता हूं राज्य की, बात करता हूं राज्य के, किस राज्य में है? पंजाब में है। और अगर पंजाब के मैं जिले की बात करता हूं तो पठानकोट जिला है। कौन सा जिला है? पठानकोट जिला है, जहां थीन बांध बना हुआ है। ठीक है, तथा जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर भी बनता है। यही जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर भी है, कहां? पठानकोट पे। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर भी है और अपना पठानकोट जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, वहीं पर थीन बांध है। नदी कौन सी है? रावी नदी। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, रावी नदी पर ही चमेरा परियोजना बनी है। चमेरा परियोजना, कौन सी परियोजना है? चमेरा परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। रावी नदी पर ही चमेरा परियोजना है। कौन सी परियोजना है? चमेरा परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अवस्थित है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा फेमस हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता
ठीक है, रावी नदी पर अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? रावी नदी से है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की थी? 1921 में की थी दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज। कभी अगर इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे, तब इसमें पूरा बताया जाएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं रावी नदी, ठीक है। ये हमने पॉइंट जाने, अब थोड़ा सा मैप के माध्यम से जान लेते हैं। मैप के माध्यम से हम जान लेते हैं। देखिए सुनिए, हमें पता है सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करा देता हूं इसका सीरियल से। सबसे पहले ऊपर कौन सी आती है? सिंधु नदी आती है। उसके नीचे कौन सी आती है? झेलम नदी आती है। फिर चिनाव नदी आती है। उसके बाद रावी, चौथे नंबर की रावी है। 5वीं व्यास है, जो सबसे छोटी है सिंधु नदी तंत्र में। उसके बाद सतलज है। सतलज नदी वो है जो सिंधु के साथ कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील यानी कि तिब्बत से निकल के आती है, ठीक है। और आगे कहाँ मिल जाती है? चिनाव नदी में आके मिल जाती है, ठीक। चलिए, ये पॉइंट आपने समझ लिए। ये आप थ्योरी वाले पॉइंट बहुत अच्छे से आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे, समझ आया होगा, और कॉपी में नोट करते रहे। इसके अलावा चलिए देखिए, ये वाला जो जगह है, ये वाली, ये तिब्बत है, यानी कि चीन का कब्जा है तिब्बत पे। ये तिब्बत वाली जगह है, चीन कहलाती है, ठीक है। यहाँ से ये अपनी बन के चलती है। एक नदी इस तरह से जाएगी और एक नदी कहाँ से जाएगी? इस तरह से जाएगी। 2 नदी, यानी कि ये जो नदी है ये सिंधु नदी है, ठीक। और ये कौन सी है? ये सतलज नदी है, सतलज नदी, ठीक। सतलज नदी में ही एक व्यास नदी आके मिल जाती है। ये कौन सी है? ये वाली व्यास नदी है, व्यास, ठीक। अब एक नदी है झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक। ये कहाँ से? ये वहाँ से चलती है बन के, कहाँ से? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर चलती है कुछ इस तरह से, थोड़ी सी भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर पे करीब कर चलती है, ठीक। और आके कहाँ? ऐसे निकल जाती है आगे, चिनाव नदी में आके मिल जाती है। फिर उसके बाद कौन सी है? फिर उसके बाद सबसे लंबी सहायक नदी चलती है कुछ इस तरह से, ठीक। और ये यहाँ आके इसमें टच, ठीक। इसके अलावा कौन सी है? रावी नदी है, जो आके चिनाव नदी में ऊपर मिल जाती है। कुछ इस तरह से नदियाँ बहती हैं। यही वाला सारा पॉइंट है जहाँ पर आपकी सिंधु नदी तंत्र पूरा बना हुआ है। अब जब मैप खोल के देखोगे बहुत अच्छे से क्लियर आएगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जानिए, इसके अलावा एक चीज़ और जानिए, क्या कि जो हमारा अमृतसर है, लाहौर है, ठीक है। और एक ज़िला है गुरदासपुर। अमृतसर, लाहौर, गुरदासपुर। देखिए लाहौर यहाँ है, कहाँ? लाहौर यहाँ है, यहाँ ये पॉइंट है। लगभग यहाँ पर लाहौर बना हुआ है, यानी कि लाहौर बसा हुआ है, बना हुआ बसा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देखो यहाँ पर अमृतसर है, अमृतसर है। मैंने आपको क्या बताया था? प्रश्न में है जो ये पॉइंट है, इसमें बताया अमृतसर व गुरदासपुर की सीमा साझा करता है। अगर अमृतसर यहाँ है तो कहाँ गुरदासपुर कहाँ होगा? यहाँ होगा। जब भी तो दोनों के बीच से जाएगा तभी तो सीमा बनाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये पॉइंट होगा आपका क्लियर। और क्या है? चलिए ठीक है, इसमें इतना ही था। रावी नदी के बारे में इतना ही जाना। अगली जो नदी पढ़ेंगे तो सिंधु नदी तंत्र की जो सबसे छोटी सहायक नदी है व्यास नदी, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र की सबसे अंतिम नदी और इसके सिंधु नदी के साथ में मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है सतलज नदी, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो कुछ और इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक। चलिए, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।